हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आज अनुगत क्लास में हम कर रहे हैं गदाधर अष्टकम। तो प्रार्थना करके शुरू करते हैं। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गदाधर अष्टकम की जय। यहाँ पे श्री लगाना चाहिए था। ओके, आइए देखते हैं अष्टकम। हम्म। स्वभक्ति योग लसिनम सदा व्रजे विहारिना, हरिप्रिय गणराम्य कैसित सुता प्रेयक वरम। शारदा कृष्ण सेवना प्रकांचकम महचयम, भजाम्यहम अहम गदाधरम सुपंडितम गुरुम प्रभु। तो विशेषण के साथ या एडजेक्टिव्स लगा लगा के गदाधर को बताया गया। कैसे गदाधर? जो कि बहुत ज्यादा विद्वान है, कि मैं महान विद्वान और उच्च आध्यात्मिक गुरु। दो विशेषण दिए गए, है ना। क्या क्या? बहुत प्रकांड विद्वान और आध्यात्मिक गुरु। शील गदाधर प्रभु की पूजा करता हूं, जो भगवान की स्वभक्ति योगम लसिन, भगवान की भक्ति सेवा में बड़े ही शानदार दिखते हैं। वो इतनी सेवा करते हैं कि उनकी सेवा इस तरीके से होती है कि भगवान जो है वो बहुत प्रसन्न होते हैं, आकर्षित होते हैं। ऐसी सेवाएं होती है गदाधर की। और क्या कहते हैं? हरि प्रिय गणराम कैसुताम प्रिय कलेवरम। वे हमेशा ब्रज की लीलाएं करते हैं, है ना, क्योंकि राधा रानी का स्वरूप है। तो जहां वे गोपियों के बीच बहुत प्रमुख है ना, गदाधर क्या है? समस्त गोपियों के बीच में प्रमुख है, क्योंकि राधा रानी जो है मुख्य गोपी है, जो भगवान हरि को बहुत प्रिय है ना। सभी गोपियों में श्रीमती राधा रानी को प्रिय है, इसीलिए गदाधर भी बहुत प्रिय है। और अभी जब चैतन्य महाप्रभु की लीला है तो वो गदाधर के रूप में आए हैं। और आपको याद है निमाई पंडित, निमाई पंडित भी विद्वान है ना, संस्कृत स्कॉलर है। और गदाधर भी स्कॉलर है, लेकिन बहुत ही हम्बल। और उस समय निमाई जो कहता था वो बहुत ज्यादा गौरव गर्व से भरे भरे रहते थे, चैलेंजिंग वाले रहते थे। तो शची के पुत्र भगवान चैतन्य गदाधर प्रभु के प्रिय भगवान हैं, जो राधा और कृष्ण की सेवा का प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसे गदाधर को मैं भजन करता हूँ। क्लियर? आइए नेक्स्ट देखते हैं। नवोज्ज्वलादि भावना विधान कर्म परागमम, विचित्र गौर भक्ति सिंधु रज्ञ भग्य लसीननम। सुराग्य मार्गदर्शकम व्रजादिवास दायकम, भजाम्यहम अहम गदाधरम सुपंडितम गुरुम प्रभु। है ना। अब ये जो भजाम में है, में ये हर श्लोक में चलेगा। मैं महान विद्यमान आध्यात्मिक गुरु श्री गदाधर प्रभु की पूजा करता हूँ। क्यों पूजा करता हूँ? क्योंकि ये जो उज्जवल रस है ना, उज्जवल रस का मतलब होता है जो माधुर्य रस है, से शुरू होने वाले भक्ति सेवाओं के नौ रसों पर ध्यान में निपुणता से लीन है। और वे भगवान चैतन्य की भक्ति सेवा के अद्भुत सागर की लहरों में नृत्य करते हैं। वे रागानुगा भक्ति यानी जो सहज भक्ति सेवा के मार्ग का उपदेश भी देते हैं। ऐसा नहीं कि वो रागात्मिका भक्त है तो वो खाली ऊंचे लेवल के नहीं, वो जो साधारण साधक है साधना भक्ति के बारे में भी वो बताते हैं, रागानुगा भक्ति के बारे में बताते हैं। और वे व्रज की पारलौकिक भूमि में निवास प्राप्त करने के लिए एक योग्य व्यक्ति है, इसलिए मैं उनको प्रणाम करता हूं, है ना। तो हम समझ सकते हैं कि ब्रज धाम में या मायापुर धाम में कौन से व्यक्ति रह सकते हैं? जिनका ये भाव हो, गोपी भाव हो, शुद्ध हो। नेक्स्ट। सच्ची, इस गदाधर इनको सार्वभौम भट्टाचार्य ने लिखा है, यमुना थोड़ा चेक कीजिएगा किसने लिखा। सचि सुताधृत सार भृत वृंद वंद गौरवम, गौर भाव चित्त पद मध्य कृष्ण वल्लभम, मुकुंद गौर रूपणी स्वभाव धर्मदायकम, भजाम्यहम अहम गदाधरम सुपंडितम प्रभु गुरुम प्रभु। मैं उन विद्वान आध्यात्मिक गुरु श्री गदाधर की पूजा करता हूँ, जो सची देवी के पुत्र भगवान चैतन्य के चरण के कमलों के प्रति समर्पित श्रेष्ठ लोग उन्हें प्रणाम करते हैं।
है ना। और वो उन्हें बहुत महत्व देते हैं और भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय हैं, जो कमल के फूल के मध्य में बैठे हैं, जो उनका हृदय है और चैतन्य महाप्रभु का स्वर्णीय रूप धारण किए हुए हैं। वे उपदेश देते हैं कि भगवान मुकुंद ने भगवान चैतन्य का स्वर्णिम रूप धारण किया है और वो जीवों को भगवान के सेवक के रूप में उनकी स्वाभाविक स्थिति में लौटाते हैं। यानी गदाधर की अगर कृपा प्राप्त हो जाए तो हम अपनी जो संवैधानिक स्थिति है कि हम कृष्ण के दास हैं, एक अणु आत्मा है, इसको बहुत आसानी से प्राप्त कर लेंगे। नेक्स्ट। हाँ, तो स्वरूप दास गोस्वामी जो हैं, आप जानते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला में स्वरूप दामोदर भी थे। तो समूह दामोदर ने ये गदाधर पंडित के बारे में लिखा है ये अष्टकम। नेक्स्ट। यस। निकुंज सेवनादिकम प्रकाश शनिका कारणम सदा सखीरति प्रदम महारसा स्वरूपकम सदा कृत्य पंकजम शरीरी सद्गुरुम वरम भजाम्यहम अहम गदाधरम सुपंडितम गुरुम प्रभु। कि मैं महान विद्वान और उच्च कोटि के आध्यात्मिक गुरु श्री गदाधर प्रभु की पूजा करती हूँ, जो यह केवल उनके कारण ही है कि वृंदावन के वन उपवन में कृष्ण के अंतरंग सहयोगी द्वारा की गई उच्च भक्ति सेवा का सत्य प्रकट हुआ है ना। आज जो हम गोपी भाव पढ़ रहे हैं, है ना, वो भाव कैसे पता चला है, अंतरंग भाव भगवान का, गदाधर पंडित ने उसको किया है। तो वो गोपियों द्वारा प्राप्त परमानंद प्रेम का भी उपदेश दे रहे हैं। आप लोग को याद है गदाधर पंडित जो है वो पुंडरीक विद्यानिधि के श- जो है शिष्यता ग्रहण की है ना। और वो इस तरह से उनसे ज्ञान प्राप्त कर कर प्रेम जो है उसका उपदेश दे रहे हैं। क्योंकि ये जो गोपी भाव है ये अत्यंत गुह्य ज्ञान है ना, बहुत गुहितम ज्ञान है। इसके बारे में कोई ज्यादा जानता नहीं था। इसको ठीक से स्टैब्लिश किया लोगों के वे में, ताकि ये जो भाव है इसके द्वारा ही जीव जो है कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकता है। तो इसको स्टैब्लिश करने में बहुत उनकी भूमिका है। और गदाधर जो है श्रीमद् भागवतम का बहुत निपुणता से पाठन करते थे, अर्थों को बताते थे और कई तरीके से इसको गा सकते थे। तो चैतन्य महाप्रभु को भावावेश करने में, उनका भक्ति वर्धन करने के लिए, प्रेम आस्वादन करने में वो बहुत हेल्प करते थे गदाधर। और उनके प्राण धन थे जो निमाई जैसा चैतन्य महाप्रभु जो है गदाधर के प्राण धन थे। तो इन दोनों के बीच में बहुत से कन्वर्सेशन होती थी, लीलाएं होती थी, जिनको कि हायर अथॉरिटीज ही समझ सकती थी, क्योंकि ये गोपी भाव को माधुर्य रस को आस्वादन करते थे और इनकी प्रीचिंग करते थे। ठीक है। तो फिर बताते हैं कि वे वास्तव में भक्ति सेवा के मधुर रस के साक्षात स्वरूप है ना। तो संत भक्त उनके चरण कमलों की शरण लेते हैं और जीवों को आध्यात्मिक जीवन का सत्य सिखाते हैं, है ना। ऐसे हैं गदाधर पंडित, इसलिए मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। नेक्स्ट। महाप्रभो महारस प्रकाशा कुरम प्रियम सदा महारस रसगुरा प्रकाशनादि वासनम महाप्रभो प्रजनादि भव मोद कारकम भजामि अहम गदाधरम सुपंडितम गुरुम प्रभु। मैं विद्वान आध्यात्मिक गुरु श्री गदाधर प्रभु की पूजा करती हूँ, जो भगवान चैतन्य को बहुत प्रिय है। और ऐसा लगता है जैसे वे भगवान के आनंद में प्रेम की अभिव्यक्तियों से ही अंकुरित हुए हैं, है ना। वह हमेशा भगवान के आनंदमय प्रेम के वस्त्रों से सुशोभित रहते हैं और भगवान में ब्रज की गोपी द्वारा अनुभव किए गए आनंद भावात्मक प्रेम को जगाकर भगवान चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करते हैं। मैंने बताया ना कि वह ऐसी क्रियाएं करते हैं, ऐसे भावों को उद्गार करते हैं जिससे चैतन्य महाप्रभु जो है प्रसन्न हो जाए और आनंद का अनुभव करें। आगे। दुजेंद्र वृंद बंद पाद युग्म भक्ति वर्धकम निजेशु राधिकात्म वपुह प्रकाश ग्रहम अशेष भक्ति शास्त्र शिक्षोत्म ज्वाल अमृतम अमृतम प्रभ भजाम्यहम अहम गदाधरम सुपंडितम गुरुम प्रभु। कि मैं उन महान विद्वान आध्यात्मिक गुरु शील गदाधर प्रभु जी की पूजा करते हूँ, जो भक्ति सेवा के मधुर रस का विस्तार करते हैं और जिनके चरण कमलों की पूजा कौन कौन करते हैं, ब्राह्मण राजाओं द्वारा भी की जाती है। यानी इतने सोचिए एलिवेटेड सोल है। और कैसे हैं वो, अपने विश्वास पास सहयोगों के बीच श्रीमती राधा रानी के रूप में अपना वास्तविक रूप प्रकट करते हैं।
ये सभी भक्ति ग्रंथ के निर्देशों का सख्ती से पालन करते हुए गोपियों के दाम्पत्य प्रेम के आनंद रस का भी वितरण करते हैं। इसलिए ये गदाधर को मैं भजन करता हूँ। नेक्स्ट। मुदा निज प्रियादि स्वपद पद सिंधुभिर महारसावणम अमृत प्रसेद गौर भक्तिदम सदा सत सात्विकतम निज भक्तिदायकम भजाम्यहम अहम गदाधर सुपंडित गुरुम प्रभु। मैं महान विद्वान आध्यात्मिक गुरु श्री गदाधर प्रभु की पूजा करती हूँ, जो प्रसन्नता पूर्वक भगवान चैतन्य की भक्ति सेवा प्रदान कर रहे हैं, जो भक्ति सेवा के सबके उत्कृष्ट रस के अमृत सागर को प्रकट करती हैं। साथ ही गोपियों के चरण कमलों से अमृत प्रवाहित होता है, जिसका नेतृत्व श्रीमती राधा रानी करती हैं, जो कृष्ण को सबसे प्रिय है। गदाधर प्रभु सात्विक भाव के 8 दिव्य आनंद लक्षणों से सुशोभित है। सात्विक भाव है ना, रोंगटे खड़े हो जाना, है ना, पसीने आना, मूर्छित हो जाना, ये सब जो अष्टविकार, वो अपनी पूजनीय भगवान कृष्ण की भक्ति सेवा वितरित कर रहे हैं, इसलिए मैं उनको प्रणाम करती हूँ। 8वां श्लोक जो है ये श्रुति फल है। यदि रीति राग रज्ञा भग दिग्धा दिग्धा मनसो नरोपयति तुनम एव नारे भाव भंजनम तम उज्ज्वल लत चित एव चित मत उच्चत पादो भजाम्यहम अहम गदाधरम सुपंडितम गुरुम प्रभु। मैं महान विद्वान आध्यात्मिक गुरु श्री गदाधर प्रभु की पूजा करती हूँ, यहाँ तक कि एक बद्ध आत्मा जिसका मन श्री गदाधर के द्वारा वर्णित सहज भक्ति सेवा के रंगीन तरंगों में अभिषिक्त हो जाता है, वो शीघ्र ही भक्ति के उच्चतम स्तर को प्राप्त कर लेता है। वह एक उत्तम भौरे की तरह हो जाता है, जिसका मन उज्जवल रस की मधुरता से अभिषिक्त हो जाता है। एक फोटो अगर पॉसिबल है तो। ओके, एक श्लोक और है। आई थिंक ये श्रुति फल नहीं है, इसके बाद वाला श्रुति फल है 9वां। ये आठ आठ श्लोक है, ये 9वां ये है। हाँ, ये 9वें श्लोक में है, क्षमा कीजिएगा, ये 9वें श्लोक में श्रुति फल है। महारसामृत प्रदाम सदा गदाधर अस्तकम। इनकी अगर फोटो आप दिखा दीजिए लास्ट में। पठेयु न सुभक्तियों ब्रज गण गणोत्सवम ससी तनुज पाद पद भक्ति रत्म योगताम लभेताम राधिका गदा गधाधराद पद सेवया। श्री गदाधर प्रभु की महिमा का बखान करने वाले ये 8 श्लोक भक्ति सेवा के सर्वोच्च मधुर रस का अमृत वितरित करते हैं। ये जो 8 श्लोक अभी हमने पढ़े, ये मधुर रस को देते हैं, और वे व्रज गोपियों के लिए एक उत्सव के समान है ना। ये जो 8 श्लोक है, यदि कोई नियमित रूप से इन श्लोकों को पढ़ता है तो श्री गदाधर प्रभु के चरण कमलों की सेवा प्राप्त करता है, जो राधा रानी के ही अवतार है। तो वह सची देवी के पुत्र भगवान चैतन्य के चरण कमलों में शुद्ध भक्ति सेवा में रत्न को प्राप्त करने के लिए योग्य हो जाता है। देखिए, खाली अष्टकम आप सुनेंगे और पढ़ेंगे तो आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए। हरे कृष्णा। आइए इसको गाते हैं, फिर हम गदाधर की एक सुंदर फोटो भी देखेंगे। यस, फर्स्ट इसको श्री गदाधर अष्टकम होना चाहिए। स्वभक्ति योग लसिन सदा व्रजे विहारिणम हरि प्रिय गण राग कैसुता प्रिय करम शारदा कृष्ण सेवना प्रकाच्य महचम भजाम्यहम अहम गदाधरम सुपंडित गुरु प्रभुम। ठीक है। नवोज्ज्वलादि भावना विधान कर परागमम विचित्र गौर भक्ति सिंधुरज्ञ भग्य लसीनम सुराग्य मार्गदर्शकम व्रजादिवासदायकम भजाम्यहम अहम गदाधरम सुपंडितम गुरुम प्रभु। सची सुताद्रित सार भक्त वृंद बंध गौरवम गौर भाव चित्य पद्य मध्य कृष्ण वल्लभ मुकुंद गौर रूपिणीम स्वभाव धर्मदायकम भजाम्य हम अहम गदाधरम सुपंडित गुरुम प्रभुम।
निकुंज सेवनादिका प्रकाशने कारणं सदा सखीरति प्रदं महारसा स्वरूपकं सदा कृत्य गृह्य पंकजं शरीर यत्कुरुवरं भजाम्यहम् अहं गदाधरं सुपंडितं गुरुं प्रभु। महाप्रभो महारस प्रकाशना गुरुं प्रियं सदा महारसद्गुरा प्रकाशन दिवासनं महाप्रभो व्रजग्नदि भवमोदकारकं भजाम्यहं भजा अहं गदाधरं सुपंडितं गुरुं प्रभु। द्विजेन्द्र वृंद वंद पाद युग्म भक्ति वर्धकम निजेशु राधिकात्म वपु प्रकाशनम ग्रहम अशेष भक्ति शास्त्र शिक्ष योग ज्वालमृत प्रभ भजाम्य हम अहम गदाधरम सुपंडित गुरुम प्रभु। मुदा निज प्रियदा स्वपद पद्म सिंधुभिर महारसा अमृत प्रसेद गौर भक्तिदम सदास्य सात्विकांतिकम निज भक्ति दायकम भजाम्य हम अहम गदाधरम पंडितम गुरुम प्रभु। यदि रति राग रज्ञ भग्य अधिज्ञ धामनो मनोसो नरोपि आदि तुभ्य एव नारे भाव भजनम तम उज्ज्वल लक्त चित्त एत चित मच्चत पादो भजाम्य हम अहम गदाधरम सुपंडितम गुरुम प्रभु। महारसमृतं प्रदा सदा गदाधरं मस्तकं पठेतु यः सः सुभक्तिपदो व्रजगणं गणो स्वमं ससीतनुजा पादपद्मरति यत्य योग्यतां लभेत तां राधिका गदाधृत पद्य सेवया। गदाधर की जाय, शिशि गदाधर की जाय। फोटो फोटो दिख सकती है क्या? मैं ढूंढ रही हूँ अभी, क्योंकि स्क्रीन शेयर हो रहा था। पंचतत्व की फोटो। ओके। तो हम सब इस तरह से गदाधर जो है, जो कि बहुत ही चैतन्य महाप्रभु के सहयोग में रहे हैं, और इस तरह से गदाधर जो है वो गौरांग प्रभु के आनंद का वर्धन करते हैं। और हमको बहुत तरह से बहुत से ग्रंथ देखे गए हैं, बहुत से उपदेश देखे गए हैं, जिनसे हम भगवान की लीलाओं को अच्छे से समझ सकते हैं। ऐसे गदाधर के चरण कमल में हम सब प्रार्थना करते हैं कि वो हमें भी शुद्ध भक्ति का वरदान प्राप्त करे। जय पंचतत्व की जय। तो इसमें जो ऑरेंज कलर का पहने हुए हैं, है ना, चैतन्य महाप्रभु के दाहिने साइड में, और नित्यानंद प्रभु इस साइड में है ना, ब्लू कलर के ड्रेस में। तो गदाधर जो है, देखो, ये साक्षात श्रीमती राधा रानी के अंशावतार है ना। तो जब चैतन्य महाप्रभु आए थे तो राधा रानी दो रूपों में है ना, गदाधर के रूप में भी है और चैतन्य महाप्रभु के रूप में भी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की